गाइस, जैसा कि निफ्टी 50 अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाता हुआ जा रहा है, तो किस तरह से हमारा कंप्लीट प्लान रहना चाहिए। न्यू मंथ भी स्टार्ट होता हुआ नजर आया है, तो वीकली प्लानिंग, मंथली प्लानिंग हमारी किस तरह से रहनी चाहिए, प्राइस एक्शन हमें क्या बोल रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडे के लिए हम किस तरह से एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी होने वाली है उस दिन, तो मिड कैप निफ्टी का भी हम एनालिसिस करने वाले हैं इसी वीडियो में कि कैसे हम एक अच्छी ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं, अच्छे मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। जितने भी लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं उनके लिए कल वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें हम साथ के साथ एफएनओ डेटा को भी डिस्कस कर लेंगे, जो लेटेस्ट हमारा एफएनओ डेटा है सैटरडे की पोजीशंस के बाद, यानी सैटरडे मार्केट क्लोज होने के बाद। जैसा कि लास्ट हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो फ्राइडे तक का ही डेटा अपडेट होता हुआ नजर आया है, जहां पे कंप्लीटली यहाँ पे बुलिश माइंडसेट हमें देखने को मिल रहा था प्रो ट्रेडर्स का, मिक्स माइंडसेट देखने को मिल रहा था एफआईआई डीआईआई का, और रिटेलर्स का भी यहाँ पे कंप्लीटली नेगेटिव माइंडसेट हमें देखने को मिल रहा था। पर इस डेटा की उतनी ज्यादा रेलेवेंसी नहीं है, क्योंकि सैटरडे को हमारा मार्केट ओपन था, तो उसके बाद किस तरह से पोजीशंस में चेंजेस हुई है उसको हम कल बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, जैसा कि न्यू मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो मंथली टाइम फ्रेम को हम चेकआउट करते हैं, तो यहां पे देखने को मिलेगा कि कहीं भी कोई वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा खासा मार्केट अपसाइड में मूव करता हुआ जा रहा है। उसके बाद दो कैंडल यहां पे मार्केट ने पॉज करी थी, जनवरी की कैंडल और फरवरी की कैंडल। उसमें यहां पे मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल जिगजैग होता हुआ नजर आया। अभी वापस से मार्केट ने इसके ऊपर निकलना चालू कर दिया है। जैसे ही ये मार्च मंथ की कैंडल स्टार्ट हुई है, इसने इसके ऊपर निकलना चालू कर दिया है और फ्रेश ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि कोई भी वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमें भी कंटिन्यू ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है, बिना ये सोचते हुए कि कितना बढ़ गया है मार्केट और कितना बढ़ जाएगा, चलो यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूं। इस तरह से कभी भी शॉर्ट नहीं किया जाता। जब तक प्राइस में कोई वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिलता है, तब तक शॉर्ट करना हमारे फेवर में नहीं रहेगा। नो डाउट बीच बीच में थोड़े बहुत करेक्शन हमें इंट्राडे में मिलते रहेंगे, पर उसको पकड़ने से अच्छा हमारे लिए ज्यादा बेटर वो हो जाता है कि हम ट्रेंड को वहां पे राइड करने पे फोकस करें। जहां पे भी कोई डिप मिलती है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब वहां पे हम बाय करने की सोचें। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जो कि 21,700 से लेकर 800 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले वाली जो ये बड़ी सी कैंडल चलती हुई आई, ये भी यहीं पे पॉज करी। उसके बाद नेक्स्ट दो कैंडल की क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रही थी। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन रहेगा अभी। अब 1 वीक टाइम फ्रेम को हम चेकआउट करते हैं, तो जैसा हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि 9 हफ्तों से 9 वीक से मार्केट एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, इस तरह से जिगजैग ऊपर नीचे बैक टू बैक, इसी के अंदर में हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। फाइनली लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट करना चालू कर दिया है। तो यहां से अगर ये ब्रेकआउट फेल नहीं होता है, ब्रेकआउट कब फेल होता है, जब मार्केट एटलीस्ट 21,800 के नीचे कुछ जाना चालू करता, पर मार्केट गया ही नहीं। उसके आसपास से जो लास्ट वीक की कैंडल हमें देखने को मिल रही थी, उसी के लो के आसपास से मार्केट वापस से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड पे बाउंस कर दिया है। तो जैसा हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि इस तरह से ये जो पूरी रेंज बनती हुई जाती है, इसका टारगेट इस तरह से निकाला जाता है कि जितना ये रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, इतना टारगेट हम ऊपर की साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं। इस तरह से एक बार हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कि क्या टारगेट निकल के आ रहा है रेंज का। तो यहां से लेकर यहां तक जब हम इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और इसके ऊपर लगा के यहाँ पे देखते हैं, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 888 से लेकर 900 के आसपास, यहाँ पे 800 से 900 के आसपास इसका टारगेट अचीव होता हुआ नजर आएगा। इस जोन के आसपास कभी भी एग्जैक्ट लेवल पे टारगेट अचीव नहीं होता है, जोन के आसपास हमें यहाँ पे मान के चलना होता है। तो ये जोन क्या हो जाता है, 880 से लेकर 900 के आसपास, इस लेवल के आसपास। और प्राइस भी हमें यही कह रहा है कि कंटिन्यू प्राइस अपसाइड पे मूव करता हुआ जा रहा है। कोई भी छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती है, वो भी इस तरह से यहाँ पे बाय हो जाती है वापस से। प्रीवियस किसी भी लो को हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हुए नहीं चल रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन को भी जैसा हमने वीकली टाइम फ्रेम पे 2-3 बार से डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा अपसाइड में मूव करता हुआ चल रहा है। इसके नीचे कुछ आना चालू करेगा, तब यहाँ पे वीकनेस के लिए सोचेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे इस रेंज का टारगेट अचीव होता हुआ हमें नजर आ सकता है 800 से 900 के जोन में। तो सिंपली हमारा बाइंग साइड पे ही यहाँ पे माइंडसेट रहना चाहिए, जहां पे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। वीकनेस के लिए यहाँ पे भी वही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी, और हॉरिजॉन्टली भी हम देखते हैं तो यही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले भी हम इस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, ऊपर गए तो सस्टेन नहीं कर पाए, वापस नीचे आ गए, फिर वापस से उसी पर रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, अभी उसी पे एग्जैक्टली हम सपोर्ट फेस करते हुए चल रहे हैं। तो ये लेवल वही निकल के आता है हमारा 21,800 के आसपास। तो इस पे हमारी स्पेशल फोकस रहनी चाहिए। इसके नीचे कुछ एटलीस्ट 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें क्लोजिंग मिलना स्टार्ट होती है, तब यहाँ पे कुछ वीकनेस का साइन और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होती हुई हमें नजर आएगी। अब 1 डे टाइम फ्रेम को हम चेकआउट करते हैं, तो आज सैटरडे को तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर काम होता हुआ नजर आया है। जैसा हमने डिस्कस भी किया था कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास जब प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके आसपास थोड़ा सा हॉल्ट लेता हुआ, थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ सकता है।
उसके पीछे का रीजन ये था कि यहाँ पे इस तरह से चैनल पैटर्न तो बन ही रहा था प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, साथ ही एक एबनॉर्मल सेशन आज के दिन हमें देखने को मिल रहा था सैटरडे को, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा भी था कि कोई खास वॉल्यूम्स हमें देखने को नहीं मिलेगी और मैं भी पर्सनली उतना एग्रेसिव होकर यहाँ पे पार्ट लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्राइस भी हमें यही कह रहा था कि एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है बड़ी सी कैंडल के साथ, तो ना वहां पे ऊपर जाके हम वहां पे अग्रेसिव होकर शॉर्ट कर सकते हैं, ना ही अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं। और इवेंट भी वैसा ही बन गया कि यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी साइड की टेस्टिंग थी, तो कोई उतने अच्छे वॉल्यूम्स वगैरह हमें देखने को नहीं मिले। मार्केट ऑलमोस्ट जहां पे खुला वहीं पे खत्म हो गया है और वॉल्यूम्स कम होने की वजह से कैंडल्स में भी कोई खास मूव हमें देखने को नहीं मिल रहा था। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको चैनल सही से स्पॉट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह से दो ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। एक तो ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी छोटी सी, जिसके आसपास ही एक्जैक्टली हम यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस लेके कंसोलिडेट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं थोड़ा सा। इसके ऊपर अगर वापस से ब्रेकआउट करना चालू करते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ये हमें देखने को मिलेगी, जहां पे 2 बार मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। एक्जैक्टली यहाँ पे ही हमारा राउंड नंबर साइकोलॉजिकल लेवल भी निकल के आने वाला है, जो कि 22,500 से लेकर 555 के आसपास ये हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे अभी हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। बाकी वीकनेस वगैरह का तो अभी सच कोई साइन नहीं है। यहाँ पे अच्छा खासा चैनल पे हम सपोर्ट लेते हुए चल रहे हैं। इसके नीचे कुछ क्लोजिंग करना स्टार्ट करेंगे तभी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वीकनेस हमें देखने को मिलेगी। अब मंडे के लिए हमारा किस तरह से प्लान रह सकता है, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से बायर्स जो बैठे हैं उनको काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ से भी जो बैठे हैं उनको भी काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। तो इनको तो हम डायरेक्टली इस तरह से यहाँ पे टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि वन वे मूव हुआ उसके बाद वी शेप रिकवरी हो गई। हो सकती है, कभी कभी हो जाती है, पर यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है। तो जो चीज ऑलरेडी कम होती है उसके चांसेस तो वैसे ही कम है, तो उसके लिए हम प्लान नहीं कर सकते। और यहाँ पे सैटरडे को एक अच्छा खासा हमें पॉज देखने को मिल रहा है, जैसा हमने डिस्कस भी करा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है 1 आवर टाइम फ्रेम की, उसके आसपास ही हम पॉज लेके खड़े हुए हैं। तो पॉज जब भी होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं। वापस से अगर ब्रेकआउट करना चालू करते हैं तो जो थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स आए हैं, जैसा आपको देखने को मिलेगा रेड कैंडल्स वगैरह देखने को मिल रही है, तो उस वजह से जो थोड़े बहुत सेलर्स आए हैं यहाँ पे उनको टारगेट करने के लिए मार्केट और ऊपर की साइड पे मूव कर सकता है यहाँ से। तो अगर कोई बाइंग साइड का अच्छा सेटअप मिलता है तो उसी साइड पे हमारा फोकस रहना चाहिए। गैप डाउन अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है कहीं पे तो इसी लेवल के आसपास ही हमारा क्लोजिंग प्राइस है पिछले दिन का, और यहाँ पे पूरा ये गैप भी फिल होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हर लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट आएगा, फिर वापस से जहां से हमने ब्रेकआउट किया है यहाँ पे सपोर्ट आएगा। तो हर लेवल के आसपास सपोर्ट हमें फाइंड आउट करते हुए चलना है। जहां पे भी अच्छी कंडीशन बने वहां पे हम बाइंग साइड पे सोच सकते हैं। डायरेक्टली वापस से मार्केट गैप अप खुल जाता है तो आज के दिन आपको देखने को मिलेगा गैप अप खुल के फर्स्ट कैंडल के साथ ही मार्केट नीचे गिरना चालू करा, फिर ऑलमोस्ट कंसोलिडेट करता रहा। फिर जब डिजास्टर रिकवरी साइड की टेस्टिंग चालू हुई तो वापस से मार्केट गैप अप खुल के नीचे आया है। तो अब बार बार ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस तो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है उसके बाद 5-7 मिनट रुक के अगर वापस ब्रेकआउट कर रहा है तो उसी साइड पे बाइंग साइड पे मेरा फोकस रहेगा। और अगर कंटिन्यूएशन में मार्केट निकलना चालू करता है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन वगैरह दिखेगा, जहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम प्लान कर सकते हैं। वहां पे मैं प्लान करने की कोशिश करूंगा। उस केस में फिर क्वांटिटी मेरी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहां से भगते हुए आ रहे हैं। रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करते हुए चलना जरूरी है। कितना ही अच्छे अप ट्रेंड में बने हुए हों, कितना ही अच्छा स्ट्रेंथ में बने हुए हों, बीच बीच में कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो रिस्क को मैनेज करने के हिसाब से यहाँ से कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे फिर ऊपर भग चुके, फिर वापस से गैप अप खुल के अगर डायरेक्टली भग रहा होगा मार्केट तो उसमें पहले तो मैं वेट करूंगा, फिर भी इस टाइप का कुछ प्राइडिक्शन दिखता है तो वहां पे छोटी क्वांटिटी के साथ प्लान करने की कोशिश करूंगा। सेल साइड वगैरह पे अभी मेरा कोई माइंडसेट नहीं है। जब तक कोई प्राइस में वीकनेस वगैरह दिखती ही नहीं है, इस तरह का कोई प्राइडिक्शन नहीं दिखता है, तब तक सेल साइड पे मेरा कोई ज्यादा माइंडसेट अभी नहीं है। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आराम से मैं वेट करने की कोशिश करूंगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, ट्रेंड लाइंस वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। ट्रेंड लाइन के बारे में जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वही ट्रेंड लाइंस है। लेवल सबसे पहले 22,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर 22,555 के आसपास यहाँ पे ट्रेंड लाइन चलती हुई नजर आ रही है। उसके ऊपर 22,692 के आसपास एक लेवल है, उसके ऊपर 22,750 के आसपास। डाउन साइड पे सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट का जोन यहीं पे आने वाला है। यहाँ पे गैप भी फिल होगा और वैसे भी प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था। उसके नीचे 22,280 के आसपास एक लेवल है, उसके नीचे 22,222 के आसपास एक लेवल है, जिसके ऊपर ही हम ब्रेकआउट करके इस तरह से आए हैं। उसके नीचे 22,169 के आसपास, 170 के आसपास एक लेवल है, उसके नीचे 22,093 के आसपास लेवल है, फिर उसके नीचे सीधा 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। यहीं पे आते आते जब तक ये वापस से चैनल का लोअर साइड भी आ जाएगा। सो सिंपल सा एक लाइन में कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे हर लेवल पे जहां पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे हम बाइंग साइड पे प्लान रख सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के काम करना जरूरी रहेगा। हर कहीं पे उड़ते हुए बाय नहीं करना है हमें। अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, मार्केट थोड़ा करेक्ट हो रहा है, थोड़ा होल्ड कर रहा है, तो वहां पे हम आराम से वेट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं।
अब मिड कैप निफ्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा इसकी मंडे को एक्सपायरी होने वाली है, काफी सारे लोग एक्सपायरी ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो इसका एनालिसिस भी यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कि क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे बनता हुआ जा रहा है। जैसा हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बनता हुआ जा रहा है, जिसपे लोअर साइड पे भी कंटिन्यू सपोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं और हायर साइड पे भी कंटिन्यू सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। इसको हम 2-3 एक्सपायरी से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अभी एग्जैक्टली लोअर साइड पे आके यहाँ से मार्केट ने ऊपर की साइड पे बाउंस करना चालू किया है। उसी के साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे जूम करके, तो पहले इस लेवल के आसपास हमें कंटिन्यू रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे थे। एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, मतलब ये पूरा ऐसा एरिया था जहां पे आते ही मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस करता था। दूसरी बार भी आया तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके रेजिस्टेंस फेस करा और यहीं से हमें पूरा ये सेलिंग देखने को मिली थी। अभी डॉट हम उसी पे टच करके यहाँ पे खड़े हुए हैं। और वैसे भी अगर इसको हम चेकआउट ना करें तो प्रोबेबिलिटी वाइज अगर देखते हैं, पहले यहां से नीचे की साइड से मूव करते हुए कंटिन्यू ऊपर आए, तो हमने इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे गए, फिर दोबारा आए, वापस इसके आसपास रेजिस्टेंस लिया, कंसोलिडेट किया, काफी ऊपर निकलने का कोशिश करा पर वापस से सेलिंग देखने को मिली। एग्जैक्टली लोअर साइड पर टच करके वापस अभी ऊपर आए हैं। तो पहले भी ऊपर आए थे, रेजिस्टेंस लिया था, इस बार भी वापस ऊपर आए हैं। तो हो सकता है अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करे तो इसके ऊपर अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। ऐसा इसलिए है, उसके 2 रीजन है। एक तो यहाँ पे बार बार इस तरह से ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल के आसपास भी 2 बार रेजिस्टेंस ले लिया है। तो तीसरी बार अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो अच्छा मोमेंटम इसके ऊपर मिल सकता है, फिर यहाँ तक भी हम पहुंच सकते हैं। और वैसे भी ये जो हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली थी बड़ी सी कैंडल के साथ, उसको तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने कट डाउन कर दिया है। एग्जैक्टली उसी के हाई के आसपास तक वापस से आ चुके हैं ऊपर की साइड पे मूव करते हुए। तो यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर निकलते हैं तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और वैसे भी यहाँ पे इस लेवल के आसपास पहुंच के हमने एग्जैक्टली डोजी टाइप ऑफ कैंडल में क्लोज किया है। यानी यहाँ पे बायर्स ने भी कोशिश करी, नीचे से ऊपर लेके गए, फिर वापस से ऊपर से सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए, इस लेवल के आसपास थे और वापस नीचे लाए हैं। तो वापस से अगर ब्रेकआउट करते हैं तो सेलर्स को डिफीट करके तो अच्छा मोमेंटम इसके ऊपर मिल सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट एक्सपायरी प्लान को डिस्कस करने के लिए। जैसा यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगी, जिसपे मार्केट कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस करता हुआ चल रहा है। अभी एग्जैक्टली उसी के आसपास हम कंसोलिडेट करके खड़े हुए हैं। तो सपोज हम इसी प्राइस के आसपास यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाते हैं, तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है। यहाँ से वापस से अगर ब्रेकआउट करते हैं तो पॉजिटिव साइड पे, बाइंग साइड पे ही हमारा माइंडसेट रहना चाहिए। डाउन साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा हम बेस बना के कुछ टाइम अच्छे से कंसोलिडेट करके सेलर्स को डिफीट करके स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर निकले हैं। तो जब तक कुछ इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन होकर इस तरह का प्राइस एक्शन बनना चालू नहीं होता है, प्राइस में उतना कोई वीकनेस हमें देखने को नहीं मिलेगी। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप अप भी खुल जाता है तो भी यहाँ पे अगर थोड़ी देर रुक के ब्रेकआउट करता है तो उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, कोई बाइंग साइड पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। क्योंकि 2 दिन से क्या हो रहा है, मार्केट गैप अप खुल के ऑलमोस्ट साइडवेज हो जा रहा है, वापस से गैप अप खुला, वापस साइडवेज हो गया। तो हो सकता है अगर दोबारा से गैप अप खुले तो थोड़ा रुक के यहाँ पे कोई मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए, या डायरेक्ट भी अगर कोई मोमेंटम निकल रहा है तो उसमें प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के साथ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन दिखता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के प्लान करने में मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। छोटे मोटे गैप डाउन से तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस से बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आएंगे तो उसमें कुछ बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो हमारा उस साइड पे फोकस रह सकता है। डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो ये पूरे स्विंग के बीच में भी हम आ चुके होंगे, तो यहाँ पे ना बाय अग्रेसिव होकर कर सकते हैं, ना ही सेल अग्रेसिव होकर कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज इस लेवल के आसपास गैप डाउन खुले तो उसके बाद सेकंड प्राइस एक्शन किस तरह से बनता है, ऊपर की साइड पे या नीचे की साइड पे, उस साइड पे हम प्लान कर सकते हैं। 5-7 मिनट वहां पे वेट करके, इमीडिएटली हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है क्योंकि एकदम इमीडिएटली स्विंग के बीच में हम खुल रहे होंगे। तो नीचे के यहाँ पे बायर्स को मार्केट टारगेट करेगा या वापस से ऊपर जाएगा इस स्ट्रेंथ में, उसका कहना मुश्किल है। तो 5-7 मिनट वेट करके सेकंड प्राइस एक्शन के साथ हम काम कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, ट्रेंड लाइंस एंड जोन्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो 11,000 राउंड नंबर लेवल हम कंसीडर कर सकते हैं। 11,028 से लेकर 11,064 के आसपास एक पूरा जोन हमें देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर 11,118 के आसपास एक लेवल है जहां पे ऑल टाइम हाई भी हमें देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर 11,163 के आसपास, 163 के आसपास एक लेवल है। उसके ऊपर फिर यहाँ पे सीधा 11,244 के आसपास रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन हमारी निकल के आती है इस लेवल के आसपास। डाउन साइड पे सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 10,840 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके नीचे सीधा 10,786 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। सिंपली एक लाइन में कंक्लूजन ये है कि चैनल के अंदर में हम घूमते हुए चल रहे हैं, वापस से यहाँ पे एकदम सेंटर में खड़े हुए हैं चैनल के, और ट्रेंड लाइन वगैरह भी चलती हुई आ रही है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट करते हैं, इस जोन के ऊपर जाना चालू करते हैं तो बाइंग साइड पे ही हमारा प्लान रहना चाहिए, क्योंकि काफी दूर हमें ये देखने को मिल रहा है चैनल की हायर साइड। तो इसके आसपास तक भी हम जा सकते हैं आने वाले दिनों में, और कोई वीकनेस का साइन तो हमें इस लेवल के नीचे ही देखने को मिल पाएगा। अब जितने भी लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं, कल अपलोड कर दिया जाएगा एफएनओ डेटा के साथ साथ, जहां पे हम एफआईआई डीआईआई प्रो ट्रेडर्स की किस तरह से पोजीशन बन रही है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, निफ्टी 50 और मिड कैप निफ्टी में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए।
हैप्पी मंडे एंड हैप्पी एक्सपायरी। थैंक यू।